जगदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा अभी 90% की राजनीति होनी चाहिए, फिर वो एक्सरे आ गया है, फिर वो वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्वे, उसका भी धीमा सा चर्चा इसमें आ गया है। क्या वाकई में आप मिनॉरिटी को डरा करके या फिर आरक्षण के नाम पे संविधान बदला जा सकता है, इसके नाम पर आप वोट मांगेंगे? विनोद जी आभार। देखिए, अमूमन मैं देख रहा हूं कि जहां कहीं भी किसी मीडिया हाउस में जब चर्चा होती है दोनों बड़ी जमातों की, विपक्षी जमात में ये बात करें तो हम बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की, तो संविधान को लेकर सवाल जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आज बड़ी साफगोई से सबसे पहले बता दूं कि देखिए, अगर आप पूरे चुनाव प्रचार को देखेंगे तो आप भूमिका में खुद बता चुके हैं, मंगलसूत्र से लेकर भैंसों तक, और फिर अगर आप आ जाए जिनके ज्यादा बच्चे हैं वहां से लेकर 2014 से पहले के भारत पर शर्म आती है। म्यार गिरा है दोनों साइड से, इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक दोनों से। नहीं, मैं यहां सहमत नहीं हूं विनोद जी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस ने हर चंद और हर मुमकिन कोशिश की है कि वो बुनियादी मुद्दों पर बनी रहे। हमने बात की बेरोजगारी की, हमने बात की भ्रष्टाचार की, हमने बात की कुपोषण की, और हमने बात की वो तमाम तरह की देश की संपत्तियों की जिनको चंद एक परिवारों के हवाले कर दिया गया। अब सवाल आता है संविधान का। मैं इसका सीधा और स्पष्ट जवाब आपको दे दूं कि एक नहीं, दो नहीं, कई सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में ये आकर कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, और अंततः प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर सफाई देनी पड़ी। तो आप मुझे बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, और दूसरी एक और चीज, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं एक बड़े मुख्तसर शब्दों में, आप पिछले 1 साल का इतिहास निकाल लीजिए, आप बात कीजिए किस तरीके से इस देश ने पहली बार देखा अपने लोकतांत्रिक इतिहास में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी तथ्य आधार पर या बिना किसी सबूत के या बिना तब तक कोई दोष सिद्धि के जेल में भेज दिया गया। फिर इसके बाद अगर आप देखिए, बीजेपी ने भेजा, ये क्या ये बीजेपी ने भेजा है? बीजेपी की वो बकरी जेल है बनाई, आप लोगों के लिए बता दो जी। प्रोसेस हुआ, कोर्ट में हुआ, जेल में गया। मैं बिल्कुल इसी का जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा बलोरिया साहब जरा सुन लें, स्पष्ट हो जाएगा, उनको स्पष्ट हो जाएगा। आपका प्रेम जाग गया, आपका नहीं, देखिए आपका आप प्रेम जाग गया नहीं, आपका यहाँ पर सवाल आम आदमी पार्टी का प्रेम यहाँ पर नहीं जागा है। बात यहाँ पर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हो रही है। मैं बलोरिया साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, बात समझ में आती है। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगा, फिर आप बोल लीजिए, मैं आप बोलिए, ऐसा आप तो बात ही नहीं करने दे रहे। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह का वो वकील जिसने राहुल गांधी साहब के खिलाफ फैसला दिया, वो जज बना, उस जज को आपने क्यों प्रमोट किया? राहुल गांधी राम मंदिर निर्माण के लिए आपका वकील कोर्ट में गया, नहीं बनना चाहिए, वो बात भी माननी चाहिए। वकील होता है, दिस इज नॉट गलत बात। पहली बात, आप लोग कहते हैं बीजेपी ने अंदर कर दिया, इस दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला आपने किया। आप बोलते नहीं हो, आपने बात को अपने तुझे लेना पड़ेगा। बीजेपी ने अंदर कर दिया, बीजेपी ने कौन सी बताइए? जिस आदमी ने 55 करोड़ रुपया बोला चंदा देता है, इसका मतलब आप देश के कोर्ट को नहीं मानते, देश की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते, तो सारी बीजेपी है। बीजेपी ने कौन से अपने ऑफिस में जेल बनाई है? मेरा ऐसा गलत बात, ऐसा किरदार नहीं है। वो बात जगदीप जी बड़े अच्छे पत्रकार भी हैं, लीडर भी रहे हैं, बात करिए, आप बात कर लीजिए। आपने सुना ही नहीं, मैं सुना, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने मेरे सवाल का जवाब दीजिए, देंगे आप? मैं दे रहा हूं, मैं पूछूं आपसे, विनोद जी बात बताइए, मैं आपसे सिंपल है, मैं विनोद जी बात कर शरद चंद्र रेड्डी कौन है? अरविंदो फार्मा वाला जिसने 55 करोड़ आपको दिया, वो ही मैंने, उसने 9 मरतबा केजरीवाल के हक में गवाही दी, 10वीं मरतबा वो खिलाफ होता है। जब तो आप कोर्ट में वकील के वकालत करो ना, वहां पे तथ्य पेश करो ना, जाके केजरीवाल की पैरवी करो कोर्ट में जाके। उन्होंने क्या किया था? इनको बोलो केजरीवाल की पैरवी करे कोर्ट में जाके, अगर आपको बड़ी चिंता है उसकी। थैंक यू, आप किसी और को मौका दीजिए। चलिए जगदीप जी बोलिए। ऐसा क्या बोलेंगे? आप ऐसा क्यों बोल रहे कि बीजेपी ने ऐसा बताकर हटा? आप बोलो, इन्होंने बीफ कंपनियों से पैसे खाए, पूछिए। आप एक बात की बात, किसानों की बात क्यों रहे हो? एक बात का मेरे का जवाब दो, मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आपने बोला
भारतीय जनता पार्टी ने एक चीफ Sitting मिनिस्टर को chief बिना किसी कसूर के अंदर ठोक दिया। इसका मतलब आप देश की कोर्ट को नहीं मानते, आप देश मैं की जवाब सुधा दूं? मानते। मैं जवाब जी दूं? आप बोलो कोर्ट ने गलत ठोक दिया, हम मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप बोल डॉक्टर साहब जवाब दे दो, रहा आप हूं ना। उसकी वकालत मैं करो, मुझे उसी कोई पे आ रहा हूं परेशानी ना। आप सुन लेंगे एक मिनट। मैं सुनूंगा आराम से। आप मुझे एक बात बताइए, जी। जब राहुल गांधी साहब को सजा हुई पहली मर्तबा, तो जिस जज ने सजा दी वो अमित शाह साहब का वकील रहा था, क्या ये सच है? दूसरे जज ने, जिसने मैक्सिमम सजा 2 साल की थी, बाद में उसका टाइम बाउंड होने से पहले प्रमोशन किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका, कोई जवाब है आपके पास? और एक वो जज जो कोलकाता का है, जो ये कहता है कि नाथूराम गोडसे उसे सकता है और बाद में वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, सिटिंग जज। तो बताइए क्यों सवाल खड़े नहीं होंगे? जी। और दूसरी बात, आप कोर्ट की इतनी बात करते हैं तो ये भी बता दीजिए, आप रातों रात अध्यादेश लाकर इलेक्शन कमीशन की जो चयन प्रकृति है उसको हटा देते हैं, अपनी मर्जी से दोनों इलेक्शन कमिश्नर बिठाते हैं। शाहबानों का बता दो। शाहबानों पे भी आ जाइए। बता दो। मैं शाहबानों आप पे उस क्या करते हैं? मैं शाहबानों पे जवाब दे दूं इनको, क्योंकि मैं अपनी जवाब- बात तो मैं करने नहीं जवाब- देंगे। मैं जवाब वो भी मैं दे दूंगा। दूंगा, जी। मैं बिल्कुल दूंगा राम आपको। मंदिर का केस आपके कपल सिंबल ने लड़ा, फिर वो भी बिल्किस बता वालों दो। पे भी आपको बात करनी वो भी पड़ेगी। बात कर दो। सवाल यहाँ सारी बातें आती है ना सर। मैं बेहतर समझूंगा विनोद जी, आप डिबेट को आगे बढ़ाइए। जी। थैंक यू। बलदेव जी, जो आरोप जगदीप जी ने लगाए हैं आप पर, क्या बिल्कुल ये आरोप निराधार है या आप इसकी पुष्टि करेंगे? मुझे समझ नहीं आती। जगदीप जी बहुत बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, नेता भी हैं, मेरे भाई हैं छोटे, मैं इनकी कदर करता हूं बड़ी। लेकिन जब ये डिबेट में मुझे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बेकसूर चीफ